दुर्गा द्वात्रिंशत् नाम माला। तो दुर्गा के 32 नाम हैं जो संपूर्ण भयों का हरण करने वाला है। अब उनका हम लोग पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। एक समय की बात है कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। तो फूल इत्यादि लेकर ब्रह्मा जी गए और देवी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गति नाशनी, जो दुर्गति नाशनी है, दुर्गा कौन है? दुर्गति जितनी होती है उनका नाश कर देती है और हमेशा सुगति, सुंदर गति देती है। तो दुर्गा ने कहा, देवताओं मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूं। तो वो पूजन से संतुष्ट होगी माता। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए ये देवता लोग पूछते हैं और जगत जननी माता से, दुर्गा जी से पूछते हैं, महेश्वरी कौन सा ऐसा उपाय है जिसे शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? तो ये पूछते हैं कि जब संकट में पड़ा हुआ जीव का रक्षा कौन करेगा? तो माता दुर्गा करेंगी, क्योंकि सारी शक्ति धारणी यही है। जो विष्णु की शक्ति है, ब्रह्मा की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है, राम की शक्ति है, योग माया महामाया वही है। तो रक्षा कौन करेगी? इन्हीं को करना है। तो उनको देवताओं ने ये बोला, देवेश्वरी यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी अवश्य बतावे। तो माता के समान ये सबकी रक्षा करती हैं और माता ही संसार चलाती हैं। घर का संसार, विश्व का संसार सब माता ही चलाती हैं। योग माया महामाया दुर्गा जी हैं। तो यह बात सर्वथा गोपनीय है तो भी देवता लोग उन्हें प्रार्थना कर रहे हैं कि अवश्य बताएं। क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी बात होते हैं हमारे ऋषि महर्षि पकड़ लेते थे और हम लोगों को प्रस्तुत कर देते थे। तो ये सब बातें जो हैं अत्यंत गोपनीय हैं और फिर भी यहाँ पे आ गई हैं। तो हम लोगों को आए हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इनका स्मरण करके अपने को रक्षित सुरक्षित करें। तो सब प्रकार का भय का नाश करने के लिए ये 32 नाम है। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। तो अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है, जैसे योनि होता है स्त्रियों का, वो गोपनीय रहता है। और जो पुरुष हैं, जो वर हैं, तो उनको कभी उनको देखने का होता है। तो उस तरह से ये सब जो हम लोग का मंत्र है सब गोपनीय और दुर्लभ है। दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलने लायक है। वो मंत्र जब हमारे ऋषि महर्षियों ने हमें दिया है तो उन्हें अवश्य लगातार निरंतर स्मरण करने से ही उन लोग का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। तीनों लोक तो हम लोग को बताए थे आप लोगों को कि नीचे के 8 लोक, 7 लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, और ऊपर का 7 लोक, भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। और इन 7 लोकों में कई लोक हैं। जैसे सत्यलोक में ही ब्रह्मलोक, शिवलोक, ध्रुवलोक और साकेत लोक और गौलोक इत्यादि हैं। तो ब्रह्मा का भी बार बार होता है, तो ब्रह्मलोक नहीं है, ब्रह्मलोक उससे नीचे होगा, पितृलोक इत्यादि सब है। तो ऊपर का लोक, तीनों लोक मतलब ऊपर का, नीचे का और धरती, इस तरह जो कोटि कोटि ब्रह्मांड में सभी लोक हैं, सबका ये तीनों लोक मतलब हो जाता है कि चारों तरफ जो जितने भी हैं सब लोकों का। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं भी इसका समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य का रूप है, इसे बतलाती हूँ, इसे दुर्गा जी स्वयं बतलाती हैं, उसे सुनना चाहिए। तो उनका जो है नाम है दुर्गा, प्रथम नाम है। दूसरा है दुर्गा अर्थि समनी, तीसरा है दुर्गापत विनिवारणी, चौथा है दुर्गम छेदनी, पांचवा है दुर्ग साधनी, छठा है दुर्ग नाशनी, सातवां है दुर्ग तो धारिणी, आठवां है दुर्ग निहंत्री, नौवां है दुर्ग माँ पहा, 10वां है दुर्गम ज्ञानदा, 11वां है दुर्ग दैत्य लोक दवानला, 12वां है दुर्गमा, 13वां है दुर्गमा लोका, 14वां है दुर्ग मात स्वरूपणी, 15वां है दुर्ग मार्ग प्रदा, 16वां है दुर्गम विद्या, 17वां है दुर्गम आश्रिता, 18वां है दुर्गम ज्ञान संस्थाना,
19वां है दुर्ग मध्यान्ह भाषिनी, 20वां है दुर्ग मोहा, 21वां है दुर्ग मगा, 22वां है दुर्ग मार्ग स्वरूपिणी, 23वां है दुर्ग मासुर संहंत्री, 24वां है दुर्गम आयुधारणी, 25वां है दुर्ग मांगी, 26वां है दुर्ग मता, 27वां है दुर्गम्या, 28वां है दुर्ग महेश्वरी, 29वां है दुर्ग भीमा, 30वां है दुर्ग भामा, 31वां है दुर्ग भा और 32वां है दुर्ग दारिणी। तो जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है, ये देवी दुर्गा जी स्वयं बताई है, वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह शंका करना ही नहीं चाहिए। जो संदेह शंका स्वयं राक्षस है, उसको दुविधा संदेह शंका इसमें रखना ही नहीं है। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्वेद्य बंधन में पड़ा हो, बंधन में कोई बांध दिया हो, चाहे कितनों बड़ा राजा महाराजा का बंधन हो कि राक्षस का बंधन हो कि जो भूत प्रेत बैताल किसी का भी बंधन हो, शत्रु से पीड़ित हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान ही नहीं है। ये देवी महाराज स्वयं जगत जननी दुर्गा बता रही है, जो योग माया महाया संपूर्ण शक्ति के आश्रय है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए, यदि राजा क्रोध में वध के लिए अथवा और किसी कठोर दंड के लिए यदि आज्ञा देते हैं, राजा कुछ भी कह दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, शत्रु चारों तरफ से घेर ले, अथवा वन में व्याघ्र बाघ आदि हिंसक जंतुओं के चुंगल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना। जो अभक्त है, जिसमें भक्ति नहीं है, जो नास्तिक है, जो देवी दुर्गा को नहीं मानता है, जगत जननी को नहीं मानता है, और जो शठ है, जो मूर्ख है, जो चपाट है, जो कुलंगार है, जो कि पागल है, तो शठ आदमी को, मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मणों से करवाइए। तो 1000, 10,000 अथवा 1,00,000 बार पाठ करने से संपूर्ण प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से, सिद्ध अग्नि रहना चाहिए, अग्नि को सिद्ध आवाहन करके सिद्ध कर ले, और मधु का मिला हुआ सफेद तिल से इन नामों द्वारा 1,00,000 बार हवन करे, 1,00,000 बार हवन करे, तो मनुष्य सब विपत्तियों से, सारी विपत्तियों से छुटकारा मिल जाता है। इस नाम माला का पुरस्चरण 30,000 का, इसका पुरस्चरण है 30,000 का। पुरस्चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। यदि पुरस्चरण पूर्वक इसका पाठ कर लिया तो संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे, तो मिट्टी का अष्टभुजा मूर्ति जो दुर्गा जी का बनता है वो बना ले। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट, ढाल और मुदगर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन, जगत जननी का पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर का फूल चुन के लाना है, चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करें और मंत्र जप करते हुए पुआ से हवन करें। भांति भांति का उत्तम पदार्थ भोग लगाना है। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य, जो कि कार्य साधन नहीं हो सकता, असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन इनका भजन करेगा वो कभी इनके पास विपत्ति फटकेगी नहीं। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर्ध्यान होगी, क्योंकि ये जगदम्बा लोग जो बुलाने पे अवश्य आती हैं तो किसी ना किसी रूप में दर्शन देती हैं। तो देवता को कह के वह जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी की इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर सुनने मात्र से कोई विपत्ति नहीं आती है। तो ये मंत्र जो है 32वां मैं पढ़ रहा हूँ।
दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्मनिवारिणी दुर्गम छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्गमापा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्ग मार्गपदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्ग मध्यान्ह भाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमात् स्वरूपिणी दुर्गमाशु संहंत्री दुर्गमायुद्धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावलिमिमां यस्तो दुर्गाया मम्मानवः पठेत् सर्वभयान् मुक्तो भविष्यति न संशयः।